नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के PCS एकेडमी में। जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी UPRO ARO की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, तो जिसमें हम टेस्ट 16 कंप्लीट कर चुके थे और 17वां टेस्ट ये हमारा चल रहा था। 17वें टेस्ट में जैसे कि हम 3 पार्टों में देखते हैं इनको, पार्ट 1 में, पार्ट 2 और पार्ट 3। जैसे कि इसमें देखते हैं हम 50 क्वेश्चन, इसमें भी देखते हैं 50 और इसमें देखते हैं 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, इसमें 17 टेस्ट नंबर 17 में, और दूसरा भी कवर कर लिया। इसमें देखेंगे हम आज थर्ड पार्ट, जिसमें 101 से लेके 140 क्वेश्चन तक होंगे, जिसमें आपके मैथ होगा, मैथ पूछा जाएगा इसमें, मैथ, रीजनिंग और GS। ठीक है, चलिए, और करंट, 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, 4 चीज़ें। ठीक है, करंट हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और ट्रेडिशनल वाला। चलिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। जी, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए, इसमें ही हम पिछले टेस्ट में हमने यूपी का स्पेशल देखा था, वहाँ पे सेकंड पार्ट में अधिकतर जनसंख्या से क्वेश्चन थे, जो अधिकतर क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं जनसंख्या से। तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, 16 नंबर टेस्ट को, 16 के सेकेंड को, वहाँ से आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी जनगणना के बारे में। ठीक, चलिए, इसमें होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है, वो है आपका सिक्किम। ठीक है, यदि बात करें सबसे कम क्षेत्रफल के मामले में बात करें, क्षेत्रफल वाला राज्य, तो वो हो जाएगा गोवा। सबसे कम क्षेत्रफल, यदि क्वेश्चन आ जाए गोवा की सीमा जो है किस किस से लगती है, तो एक तो महाराष्ट्र से लगती है और किससे लगती है, कर्नाटक से लगती है। इन 2 राज्यों से गोवा की सीमा लगती है। बात करें त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के साथ किस किस राज्य की सीमा लगी है, जैसे कि मिजोरम की लगी है और असम की लगी है, मिजोरम की लगी है और असम की लगी है। बात करें हम मिजोरम की किस किस के साथ सीमा लगी है, मिजोरम की बात करते हैं तो मणिपुर के साथ लगी है, और किसके साथ लगी है, असम के साथ लगी है, और त्रिपुरा के साथ तो आपकी लगी है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यदि बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य के, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम तो आपको पता है कि हाँ, सिक्किम हो गया था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। अरुणाचल, असम, नागालैंड और मिजोरम। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, सबसे कम। तो किसकी हो जाएगी, नागालैंड की। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि बात करें हम अरुणाचल की किस किस राज्य से सीमा लगी है, अरुणाचल की किसके साथ लगी है, असम के साथ लगी है, और किसके साथ लगी है, नागालैंड के साथ लगी है। बात करें हम असम की कितने राज्यों के साथ सीमा लगी है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगी है,
अधिकतर ये जो 7 सिस्टर स्टेट हैं तो उनके सभी की लगती है। जैसे कि कौन कौन से हो जाएंगे, अरुणाचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश, और कौन सा हो जाएगा आपका, नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड के बाद बात करें तो मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर के बाद बात करें तो कौन सा होगा, मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम के बाद बात करें तो त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद बात करें मेघालय हो जाएगा। कितने हो गए, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5 और मेघालय 6, और 7वां जो है आपका आसाम है। तो इनको हम 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं। और जो असम की सीमा लगती है वो इनके साथ सभी के साथ लगती है। जैसे कि हम नागालैंड की बात करें, नागालैंड के साथ किस किस की सीमा लगती है, असम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की और मणिपुर की। किस किस के साथ लगती है, असम के साथ लगती है, अरुणाचल के साथ लगती है, और किसके साथ लगती है, मणिपुर के साथ लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये 2022 के अनुसार पूछा गया है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, खनिज और सबसे बड़ा उत्पादक। क्वेश्चन है, एक तरफ खनिज दिए हैं और एक दूसरी तरफ सबसे बड़ा उत्पादक दिया है। बॉक्साइट के सामने दिया उड़ीसा, कैडमियम के सामने दिया राजस्थान, सामान्य नमक के लिए दिया गुजरात, और तांबायास के सामने दिया मध्य प्रदेश। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए बॉक्साइट है आपका उड़ीसा के लिए, कैडमियम राजस्थान, सामान्य नमक गुजरात और तांबायास मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षेत्र बिजली की सबसे कम खपत करता है, औद्योगिक में, आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वाणिज्यिक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार भारत में कुल तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता में सबसे कम योगदान देता है। लिग्नाइट, डीजल, गैस, कोयला। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि बात करें कोयले की, कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं कोयला, कितने प्रकार का होता है, जैसे कि पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, विटुमिनस हो गया, पीट, लिग्नाइट, विटुमिनस और एंथ्रेसाइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार कौन सा देश अक्षय ऊर्जा से बिजली की खपत की 84.1% आवश्यकता को पूरा करता है। मोरक्को, ब्राज़ील, नॉर्वे, स्वीडन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ब्राज़ील। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द से आप क्या समझते हैं। एक द्वीप है, एक देश है, एक द्वीप समूह है और एक गर्त है। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ये क्या है, देश है। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। जो भू आबद्ध देश होते हैं वो कौन कौन से हैं, भू आबद्ध देश,
लैंडलॉक्ड, यानी कि अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। और कौन सा हो जाएगा? आर्मेनिया। और कौन सा हो जाएगा? अजरबैजान। और कौन सा हो जाएगा? भूटान। और कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान। और कौन सा हो जाएगा? किर्गिस्तान। और कौन सा हो जाएगा? लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक हो जाएगा, लाओस। मंगोलिया हो जाएगा, नेपाल है, और तजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और उज्बेकिस्तान है। तो ये जैसे कि तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सब की राजधानी PYQ में यानी कि पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार इनकी राजधानी भी देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? सहारनपुर, रामपुर, बरेली, महाराजगंज। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। 108 नंबर के लिए बताएंगे। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, महाराजगंज। यदि और बात करें कौन कौन से राज्य की सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? पीलीभीत हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। और कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। बहराइच हो जाएगा। और कौन सा होगा? श्रावस्ती होगा। श्रावस्ती के बाद बलरामपुर आएगा। बलरामपुर के बाद यदि देखें तो सिद्धार्थनगर आएगा, सिद्धार्थनगर। और क्या आएगा? महाराजगंज, महाराजगंज। देखिए ये जो है सबसे उत्तर में है और ये सबसे दक्षिण में है, तो ये उत्तर से दक्षिण भी आप क्रम ध्यान रखेंगे इसका। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। चलिए ये भी पूछ सकता है नेपाल के साथ कितने जिलों की सीमा लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमएनएसटी इंटरनेशनल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। एक 109 नंबर के लिए कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। यदि बात करें हम विश्व व्यापार संगठन की, विश्व व्यापार संगठन को देखें। चलिए पहले बात करते हैं हम विश्व आर्थिक मंच की। इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई थी? स्थापना हुई है इसकी 1971 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ पे है इसका? जेनेवा में। अब जेनेवा की बात करें तो जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे।
और इसका उद्देश्य क्या है? यदि इसके उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या होगा इसका? उद्देश्य है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, और इससे क्या होगा? वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया जा सकेगा और आर्थिक सामाजिक प्रगति को बढ़ावा भी दिया जा सकेगा। ठीक है। यदि बात करें हम विश्व व्यापार संगठन की, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। इसकी मुख्यालय की बात करें, जेनेवा में ही है, जेनेवा में मुख्यालय है, और इसमें 164 सदस्य देश हैं, 164 सदस्य देश हैं। इसका कार्य क्या है? यदि इसके कार्य की बात करें विश्व व्यापार संगठन की, तो सदस्य देशों के बीच व्यापार को सुचारू और पूर्वानुमानित स्वतंत्र रूप से बनाए रखना। ठीक है। यदि बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? यदि इसके उद्देश्य की हम बात करें तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना था, मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा। ठीक है। और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, सुरक्षित रखना। वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। और क्या हो जाएगा? व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सुविधाजनक बनाना। और यदि इसके हम मुख्यालय की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में है। और यदि बात करें तो इसका मुख्यालय जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और विश्व बैंक का भी मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में, विश्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में देखते हैं कुछ। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है 1961 में हुई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने और बढ़ावा देने के लिए काम करना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पंत प्रसाद मैथिली शरण पुस्तक के लेखक कौन है? पंत प्रसाद मैथिली शरण, विष्णु प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, रामधारी सिंह दिनकर और प्रेमचंद। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव आवरण क्षेत्र है? मिजोरम, गुजरात, अंडमान निकोबार, कर्नाटक। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य का वृक्ष आवरण उस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4% है? केरल, गोवा, छत्तीसगढ़ और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। इसमें होगा आपका सी, ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में देश के कुल बांस आच्छादित क्षेत्र में कितने मिलियन हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है? 1.7 मिलियन हेक्टेयर, 1.08 मिलियन हेक्टेयर, 1.09 मिलियन हेक्टेयर, 1.06
मिलियन हेक्टेयर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा 0.6 यानी कि 1.06 मिलियन हेक्टेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जिले में झाड़ियों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? झांसी, महोबा, इटावा, आगरा। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 500 करोड़, 250 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ रुपए। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें किया गया था 500 करोड़ का, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में गन्ना मूल्य भुगतान के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है और पंजाब है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? रामनाथ कोविंद, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, नरेंद्र मोदी, आचार्य देवव्रत। बताइए क्या होगा इसमें। यदि हम अहमदाबाद की बात करें तो कहाँ किससे लगाएंगे उसको देख करके, अहमदाबाद को ही देख करके लगा किससे हो सकता है, किसने उद्घाटन किया होगा? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे? 200, 150, 100, 50। बताइए कितने किए जाएंगे। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 100। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लोअर सैक्सोनी राज्य में हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जर्मनी। क्वेश्चन है, किस तेल कंपनी ने हाल ही में वर्ष 2046 तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है? भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग ने हाल ही में कितने उच्च बोझ वाले आदिवासी जिलों को टीबी मुक्त होने के लिए चुना है? 80, 76, 72 और 75। कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका 75, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और गुजरात। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। अटल ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया है वो भी किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ? गुजरात में। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने अपने पहले बड़े ठोस प्रणोदक 30 मीटर लंबी जेड के 1A लीजियन रॉकेट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, रूस। इसमें हो जाएगा आपका चीन। क्वेश्चन है, नुआखाई एक वार्षिक फसल उत्सव है जिसे हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? असम, सिक्किम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। नुआखाई वार्षिक फसल उत्सव है। ये इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ओडिशा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन द्वारा द्वीप राष्ट्र श्रीलंका की मदद के लिए 4 साल की अवधि में लगभग 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक मंच, विश्व बैंक, और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए इसके बारे में और इसके बारे में हम दोनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखें, विश्व बैंक का हमने मुख्यालय कहाँ बताया था? मुख्यालय आपका वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी, इसकी स्थापना भी आपकी 1944 के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की साथ ही हुई थी। कब? 1944 में, ठीक है। यदि बात करें किस सम्मेलन से हुई थी, तो ये हुई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। ठीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है विकासशील देशों में आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कृषि जनगणना 2021-22 का शुभारंभ किया है। 10, 11, 12 और 13, बताइए कौन सी? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 11। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, में स्थित ब्लू एनर्जी मोटर्स ने हाल ही में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस संचालित ट्रक लॉन्च किया है। बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पुणे है इसमें। पुणे में स्थित ब्लू एनर्जी मोटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। ये आपके ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें?
पूछ रहा है दूसरे स्थान पर आएगा। ये होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो पहले पे कौन आएगा, यदि पहले पे बात करें, पहले पे आएगा प्यूपिल वाला, ठीक। दूसरे पे बात करें, दूसरे पे आएगा आपका ये, और तीसरे पे बात करें, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, इनमें बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन है हमारे पास में 37, 72, 135, 264। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। देखिए यदि हम देखें 6 गुणा 2, 6 दूनी 12 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 11। यदि देखें 11 दूनी 22, 11 गुणा 2 देखें माइनस 2 कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20। यदि बात करें हम 20 की, तो 20 की गुणा करेंगे 2 से और माइनस करेंगे 3, 20 दूनी 40, 40 में से 3 गए कितना बचेगा 37 बचेगा। चलो यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखते हैं 37, 37 की गुणा करेंगे हम 2 से, 2 सत्ते 14 और 1 बचेगा, 2 तिया 6 और 1 7, 74। 74 यदि हम 72 गुणा 2 माइनस 4 करें तो कितना हो जाएगा, ये होगी 74 में से 4 निकाल दो, 70 होना चाहिए। तो यहाँ है आपका 72, जो कि यही संख्या गलत है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2 3 4, 4 5 8, 12 12। यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क बताना है क्या आएगा 6 6 7। बताइए कौन सा सही होगा इनमें। कमेंट करेंगे 130 नंबर के लिए कौन सा राइट होगा। देखिए 4 की गुणा हम 6 से करें तो 4 गुणा 6 माइनस 2 की गुणा 6 से करें तो 2 गुणा 6 कितना हो जाएगा 4 6 24, ये 24 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 में से 12 गए 12, तो यहाँ पे आपका 12 आ रहा है। सेम ट्रिक बाकी में भी अपनानी है। जैसे कि हम बात करते हैं 5 की गुणा हम 6 से करेंगे, 5 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 6, 3 गुणा 6, 5 6 कितना हो गया 30 माइनस कितना हो गया 3 6 18, 18 और 2 20 और 10 30 कितना बचेगा 12। तो यहाँ पे भी आपका 12 आ रहा है। अब यदि मैं इसमें ई ऑप्शन और जोड़ दूँ और ई ऑप्शन लिखूँ मैं 12, तो अधिकतर बच्चे क्या करेंगे 12 ही टिक कर देंगे, लेकिन 12 टिक नहीं करना है। चलिए देखते हैं आगे। अब ये बचा हमारे पास में 8 की गुणा 7 से करेंगे, 8 गुणा 7 माइनस 4 की गुणा हम 7 से करेंगे, 4 गुणा 7, 8 सत्ते कितना 56 माइनस 4 सत्ते 28 कितना बचेगा 16 में से 8 गए 8 और 4 में से 2 गए 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से विषम चुनना है। ये आपके ऑप्शंस हैं और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। 131 नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे 5 हैं जिनके ठीक पहले न तो 4 आता है और न ही 7 आता है। 5 कितने हैं पहले 5 देख लो। 5 ये है, ये है, ये है, यहाँ है और यहाँ पे है और यहाँ है। ऑप्शन है हमारे पास में 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। ठीक पहले 4 और 7, ये वाला तो होगा नहीं,
4 और 7 बोला गया है, और ये वाला आपका होगा, और दूसरा ये भी होगा। तीसरा 5 के पहले 4 और 7 ये नहीं होगा, 4 और 7 ये भी नहीं होगा। तो कितने हो गए? देखिए एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2, और एक ये वाला हो जाएगा, यहाँ उल्टा कर रखा है। तो कितना हो जाएगा? 1, 2 और 3। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नॉलेज शब्द से नहीं लिखा जा सकता है? लीजेंड, ग्लो, लॉज, बाउंड। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिए एल इसमें है, इसमें भी है, जी इसमें है, जी इसमें भी है, और ई की बात करें ई भी है, और एन की बात करें तो एन भी है, और डी की बात करें तो डी भी है। ठीक, पहला तो इसमें आपका होगा नहीं, इससे तो बन जाएगा नॉलेज शब्द। ठीक है, यदि ग्लो को देखें जी है, जी बिल्कुल है, एल है, एल भी है, ओ है, ओ भी है, और डब्लू है तो डब्लू भी है। ठीक, ये भी बन जाएगा, ये भी नहीं होगा। लॉज को देखें, एल, एल भी है, ओ भी है, और डी भी है, और जी भी है, और ई भी है। अब बचा हमारे पास में एक ही ऑप्शन बाउंड। देखिए डब्लू है, डब्लू है, ओ भी है। ठीक, यू इसमें नहीं है, यू नहीं है कहीं भी, तो एन भी है इसमें और डी भी है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी डी राइट। ठीक है, बाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पोलियो जिस प्रकार विषाणु से संबंधित है, पोलियो किससे संबंधित है? विषाणु से संबंधित है। उसी प्रकार एंथ्रेक्स किससे संबंधित होगा? ऑप्शन है हमारे पास में फफूंदी, कीट, विषाणु, जीवाणु। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जीवाणु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है ग्रेट। एक गुप्त कोड में ग्रेट को 252 के रूप में कूट किया जाता है, तो उसी कूट में पोर्ट को कूट क्या होगा? 80, 82, 84, 86। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं GREAT, और इसके सामने लिख देते हैं 252। सेकंड देखें तो हमसे पूछ रहा है पोर्ट। देखिए जी कितने पे आता है आपका? 7 पे। आर कितने पे आता है? 18 पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। ए कितने पे आता है? 1 पे। और टी कितने पे आता है? 20 पे। और यदि बात करें तो ये आता है 16 पे, ये आता है 15 पे, और ये आता है आपका 20 पे। देखिए इनका अंतर देखिए, इसमें ज़्यादा अंक है, देखिए ज़्यादा वर्ड है, 3 2 5 और इसमें 3 है, तो इस तरीके से अंतर भी निकालेंगे तो भी नहीं निकलेगा। तो कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। चलिए ये देखते हैं, इसका हम एलसीएम निकाल कर देखते हैं। ठीक, कितने से काटेंगे? 2 से ही काटेंगे। 7 को ऐसे ही लिख लेंगे और 2 से काटेंगे, 2 नम 18, सबसे छोटे से काटते हैं। ठीक है, 5 और 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे, और 20 है तो 10 ले लेंगे यहाँ से। अब कितने से कट सकता है? 5 से ही कटेगा तो 5 ले लेंगे। 7 को ऐसे ही लिख लेंगे, 9 को ऐसे ही लिख लेंगे, और यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 हो गया, और 18 180 हो गया। 180 की गुणा 7 से करेंगे, 0 7 8 56, कितना बचेगा? 5, 7 कम 7, 7 5 12। यदि हम इसको 5 से काट दें कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 2, 5 पंजे 25, कितना बचेगा? 2, 5 दूनी 10, कितना आएगा? 252। इस तरीके से। ठीक, अब करना है हमको पोर्ट का।
देखिए अब है पोट की बारी। पी कितने पे आता है 16 पे, और ये कितने पे आता है 15 पे, और ये कितने पे आता है 20 पे। चलिए अब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 15 को ऐसे ही लिख लेंगे, 2 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे फिर से, 2 चौक 8, फिर से 15 ऐसे ही लिख लेंगे, और 10 को 2 पंजे 10, 5 हो गया। अब 5 से काट लेंगे इसको, 5 से काटेंगे 4 ऐसे ही आ जाएगा, 5 दिया 15, 3 ऐसे ही हो गया, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 चौक 80, 80 की गुणा हम 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो 3 0 0, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल बचे 2, और 3 कम 3, 3 कम 3, 3 और 2 5, 540। ठीक है, यदि हम इसको 4 से काटें, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही कम 4, कितना बचेगा 1, 12 हो जाएगा। तो 4 दिया 12, कितना बचेगा 2, 4 पंजे 20। कितना बैठ रहा था ये 240 नहीं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तो 1 आ गया, 20 तो 1 आ गया, और 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 240 आएगा। यदि हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, कितना हो जाएगा 60। यदि हम 4 से ना काट के यदि हम 3 से काटें इसको, तो 240 को हम 3 से काट के देखते हैं। 240 को 3 से देखते हैं, 3 से 3 अट्ठे 24, 8 0 80 आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो कितने होंगे इसमें, देखिए कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा। एक ऑप्शन है 16, 18, 20, 22, त्रिभुज बताना है। इस तरीके से बताना, ये एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इसमें हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से कितने हो जाएंगे ये 18 हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदू महीनों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। पोष, अश्विन, मार्गशीर्ष, कार्तिक। देखिए इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए कौन कौन से होते हैं, चैत होता है, चैत होता है, फिर बैसाख होता है, ज्येष्ठ होता है, और आषाढ़ होता है, सावन होता है, श्रावण, भादो यानी भाद्रपद होता है, भाद्रपद होता है, और कौन सा होता है, अश्विन होता है, अश्विन होता है, और उसके बाद कार्तिक आता है, उसके बाद मार्गशीर्ष आता है, उसके बाद मार्गशीर्ष के बाद क्या आता है, पोष आता है, और पोष के बाद आपके माघ आता है, और फाल्गुन आता है। ठीक है, माघ और फाल्गुन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल जल प्रतिबिंब में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेगा। 7, 8, 9, 10। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए बी हो जाएगा, जो सेम दिखेगा, जो और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा,
डी हो जाएगा, और क्या होगा, ई हो जाएगा, और क्या होगा, एच हो जाएगा, आई हो जाएगा, और के हो जाएगा, और ओ हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा। कितने हो गए, 3, 3 6 और 3 9। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में कौन से इस 3 से भिन्न है, क्रू, भीड़, माल, जुलूस। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। माल के समूह को हम क्या कहते हैं, गोदाम कहते हैं। माल के समूह को क्या कहते हैं, गोदाम कहते हैं। और सवार के समूह को क्या कहते हैं, सवार के समूह को जुलूस कहते हैं। ठीक है। और आदमी के जुलूस की बात करें, आदमी के जुलूस की बात करें तो भीड़ कहते हैं। नाविक के समूह को क्या कहा जाता है, नाविक के समूह को क्रू कहा जाता है, नाविक। चलिए इसमें सही हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक अलग है, काहिरा, सिडनी, हवाना, बैंकॉक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका सिडनी, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। देखिए जबकि ये सारी राजधानी है, ये किसकी राजधानी, मिस्र की, मिस्र की राजधानी है। ठीक है। और हवाना किसकी ये हवाना जो है क्यूबा की राजधानी है, क्यूबा। ये किसकी राजधानी है, थाईलैंड की। ठीक है। ये जो सिडनी है ये एक शहर है, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का शहर है। और इसकी राजधानी क्या होगी, कैनबरा। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है हर वीडियो में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन डाले जाते हैं, अधिकतर सारी अपडेट उस पर मिल जाएंगी टेलीग्राम पे आपको। और यूट्यूब पे भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, पोस्ट पे जाएंगे, कम्युनिटी पे जाएंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डेली 5 क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो आप उनको भी लगाइए वहाँ से जा करके। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर 18 के साथ। थैंक यू।